कि राम मंदिर का आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को भारत रत्न देकर सम्मानित करो। गोरख पीठाधीश्वर पूजनीय महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के पूजनीय महंत रामचंद्र परमहंस जी, अशोक जी सिंगल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि दालमिया, आचार्य धर्मेंद्र, बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह जी। सूर्य प्रकाश जी, सुना आपने प्रवीण तोगड़िया का बयान, सभी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भी यही मांग करेंगे क्या केंद्र सरकार से? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आई, बोले आप बोले। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और अभी मैं सुन रहा था, लगातार आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रही थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपने प्रवीण तोगड़िया जी के विषय में बताया, हर एक के अपने खुद के हृदय के उद्गार हैं, क्योंकि लाखों राम भक्तों ने नाना प्रकार से संघर्ष किया। यहाँ पर सरयू के घाट पे मैं खड़ा हूँ। ये वो ऐतिहासिक घाट है जहाँ पर गोलियां चली और कार सेवकों को इसी में उठा के फेंका गया और रक्त रंजित हुई पूरी अयोध्या। तो किसी के मन में यदि कुछ है तो उसने कहा, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर एक वो व्यक्ति जिसने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है वो श्रद्धा का पात्र है। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, और के नायर जी अभी जबा साहब बोल रहे थे, के नायर जी इस्तीफा देके जनसंघ से चुनाव लड़ लिए। अच्छी बात है, वो राम भक्त हो गए, वो जनसंघ से चुनाव लड़ा। लेकिन ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले वो आतंकवादी इस देश की धरती पे खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है। उनको आपने बेगूसराय से चुनाव लड़वाया, जरा उस पर भी बता दीजिए आप मुझको। अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ऐसा कहने वालों को आपने अपने पार्टी से चुनाव लड़वाया, तो आप ये मानते हैं क्या कि आतंकवादियों को आप टिकट ठीक है, एक सेकंड अभी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा? सैयद जवाब दीजिएगा। आवाज नहीं जा रही है लगता। मैं राकेश सिंह आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण तोगड़िया की मांग से सहमत है? भारत रत्न मिलना चाहिए इन सभी को जिनका नाम लिया उन्होंने। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कौन क्या कह रहा है, किस विचार से कह रहा है, ये इनको ऊपर है। लेकिन यहाँ एक भी बात साफ हो गई कि अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि एमआईएम के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं या ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, जो राम मंदिर से खुश नहीं है उसको कांग्रेस से दूर करने के प्रयास है। तो कुल मिलाकर सैयद जब्बार हो, प्रेम कुमार जी हो या एमआईएम के प्रवक्ता दानिश जी हो, इन पर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनके दिल से ही निकल गया। एक तरफ राम मंदिर के चाहने वाले, प्रभु राम को चाहने वाले हैं, एक तरफ जो नाखुश है उनकी गोलबंदी करने में जुटे हैं। इससे सियासी नफा नुकसान किसको पहुंचेगा राकेश जी? ये जनता देखेगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत का प्रतिनिधित्व भारत को राम के नजरिए से देखा जा सकता है। बिना राम को जाने आप भारत को नहीं जान सकते। सैयद जवाद और दानिश कुरैशी को भी रखिएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। पहचान नहीं है, बाबर के ओवैसी की पहचान हो सकती है, कांग्रेस की प्रमुख पहचान हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चीज की कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि वहां पर मस्जिद जो है मंदिर तोड़ करके बनाई गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं मान करके दे रहे हैं। तो बताइए कौन नहीं मान रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मानने की जिम्मेदारी, देश को, संविधान को या सेक्युलरिज्म को मानने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है और किसी की नहीं है? अदालत ने फैसला दिया है, बहस हुई है, जिरा हुई है। नहीं, सैयद जब्बार जैसे लोग तो संविधान को मानेंगे, लेकिन राकेश जी जैसे लोग जो हैं और सूर्य मैथिल जैसे लोग वो नहीं मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम आपका इतिहास भी जानते हैं। आपका इतिहास हमेशा से संविधान के विरोध में रहा, दानिश जी, आजादी दानिश कुरैशी, एक बहस के बीच में एक बात निकल कर आई कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है,
तो क्या कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक को दूर करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो वोट वोट बैंक वर्ड का इस्तेमाल ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो लोग कर रहे हैं ना, दरअसल ये भाई तो अगर मुझे आप ये लगता है कहते हैं कि बीजेपी करती है राम का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं और आपको। आरोप कांग्रेस पर भी लगता है कि राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया, शिलान्यास क्यों करवाया, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण था। मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना कि देश में जिस तरीके का ये एक अपमानजनक भाषा है, और मुझे लगता है कि देश के नागरिकों क्या मतलब क्या वोट बैंक क्या होता है, इंसान की, हर इंसान की जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत है, आपकी अपनी जरूरत है, लेकिन धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाली सबसे प्रखर और सबसे आगे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कांग्रेस के बैकअप से ये आगे बढ़ी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अभी एक जो शायद मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मुझे तो बहुत याद आ गया उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जजमेंट। सबरीमाला पे तो खामोश हो गए थे, आवाज नहीं निकल रही थी उसे, वो तो पूछिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं दिया था? राकेश जी जवाब दीजिए, राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं, आवाज नहीं आएगी राकेश जी की अब। नहीं आएगी, आवाज आएगी। मैं लौट रहा हूं उनके पास। मैं राकेश जी सुन रहे होंगे, उनका वीडियो फ्रीज हो गया। मैं सूर्य प्रकाश जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी। इन्होंने देखिए, पूछा अभी है यहाँ कि पर आप मुझे हमें वो कह रहे हैं कि चार सुप्रीम लाइनें कोर्ट का याद आती फैसला, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई नेताओं को सांप सूंघ गया था, जरा बताइए। देखिए, मैं तो वो 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि नजर नहीं है, ये नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांदतारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी के अंदर ही लिखा है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं केवल। ये देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसकी बात होती है। लेकिन ये केवल मुसलमानों की बात करते हैं। वो हैदराबाद से खड़ा होकर एक अकरमुद्दीन बकरमुद्दीन चिल्लाता है, हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। इस प्रकार की बातें, ये संविधान संभव है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। अरे ये तो हिंदुओं की सहनशीलता थी कि हम 100 करोड़ होते हुए भी कोर्ट से अपने राम मंदिर को लिए है। इनकी तरह नहीं कि जब मर्जी निकल जाते हैं दंगा करने के लिए, कभी अल्लाह ठीक है, राकेश जी आ गए, राकेश जी जुड़ गए। राकेश जी आवाज गई होगी आप तक। एआईएमआईएम ने एक सवाल किया है, आप हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको नागवार गुजर रहा है, आप संविधान को नहीं मानते, तो एआईएमआईएम के नेता ने कहा है कि भाई जरा बीजेपी से पूछिए सबरी वाला मामले में क्या था आपका स्टैंड। अरे ओवैसी साहब के प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए कि अदालत का फैसला आया कि नहीं। ये प्रोग्राम का मंदिर बन रहा है, 1 मिनट, ये प्रोग्राम का मंदिर बन रहा है, किस फैसले के बाद बन रहा है? आवाज नहीं आ रही प्रत्युष राकेश जी की। अच्छा, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही? नहीं, मुझे रिपीट कर दीजिएगा। कोई किस फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है? अदालत के फैसले के बाद। अदालत का फैसला क्या होता है? संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में, और संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत ने जो फैसला दिया, जीरा हुई, पुरातत्व के साथ निकाले गए, उसके बाद भी आपने ये स्वीकार नहीं किया। जो मुख्य प्रतिपक्ष है, मुस्लिम पक्ष के जो लड़ रहे थे मुकदमे, वो उस मोर्चा कर रहे हैं। अब आपके सीने पे दर्द हो रहा है, आपको दानिश कुरैशी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी राकेश जी की। इन्होंने ये कहा, ये कह रहे हैं कि भाई इतनी लंबी सुनवाई चली, कानूनी बहस हुई, उसके बाद जाकर के फैसला आया, सभी ने माना। वो कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो तो खुश हैं। देखिए, अब बेचारे इकबाल अंसारी का तो मैं क्या बताऊं। देखिए, लेकिन हमारे दिल में जो है, उनके जो वालिद थे हाशिम चाचा अंसारी, उनके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो सुबह कयामत तक याद रखी जाएगी। और बाकी तो जो है आप देख ही सकते हैं, इकबाल अंसारी का मामला तो आपके सामने है, मैं क्या उसके लिए बयान करूं। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था प्रत्युष, उसका जवाब राकेश सिंह ने नहीं दिया। वो इतनी सारी दुहाई दे रही थी सुप्रीम कोर्ट के नाम से कि वो नहीं मानते, वो नहीं कहते, लेकिन सबरीमाला के नाम पर तो संघ परिवार भी खामोश था। बिल्कुल, क्या हो गया सबरीमाला में? क्या संघ परिवार ने कर दिया? पूछते हैं तो फिर वो उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं इधर उधर की। तो दिक्कत क्या है कि ये अपनी सहूलत के मुताबिक धर्म भी कर लेते हैं,
ये अपनी सहूलत के मुताबिक राजनीति भी कर लेते हैं, ये अपनी सहूलत के मुताबिक संविधान भी कर लेते हैं। लेकिन आप सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते, आपको देश के संविधान को सबसे ऊपर ही मानना ही पड़ेगा। और ठीक देखिए, है, मैं बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन आपको बता दे कि 20 जी सवाल ये है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 22 दिसंबर के दिन का ये प्रोग्राम डिक्लेयर किया। मुझे ये बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री का कोई धर्म है? संविधान के मुताबिक तो नहीं है, उनका व्यक्तिगत है, तो हमें कोई उनकी आस्था से परेशान नहीं है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत है, वो करे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होकर ये तमाम चीजें करें, ये कितना मुनासिब है? देश में आप देखिए, उसका प्रशासन का जो कार्रवाई का जो भार है वो हर रोज बढ़ रहा है। आप देखेंगे अदालतों में मामले बढ़ते जा रहे हैं, और रोजमर्रा की इस तरह के मतलब छुट्टियां देना, ये कितना मुनासिब है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के चलते। ठीक है, चलिए मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, लेकिन 20 दिन में असदुद्दीन ओवैसी 4 बार बाबरी की याद दिला चुके हैं। 1 जनवरी, 14 जनवरी, 17 जनवरी और अब 20 जनवरी। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और संघ को तो घेरते ही रहते हैं, इस बार बाबरी विध्वंस पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। सुनिए उनके 4 बयान पिछले 20 दिनों में। नौजवानों, मस्जिदों को